हेलो ऑल, कैसे हो सब? क्या चल रहा है? स्टे ट्यून। आज की डेट में सबसे बड़ा पीरियड लॉकडाउन का। तो अभी तो 19 दिन का लॉकडाउन और आगे बढ़ गया है, तो उसके लिए कई एक्सटेंशंस, कई नोटिफिकेशन, कई चीज़ आगे और आ चुकी हैं। जैसे कि आप लोग सब समझ रहे हैं मेरे इसके हेडर से कि यहाँ पे जो डेट चेंज हुई है ईपीएफ की, एसआईसी की। और मेरे पास एक सबसे बड़ा चार्ट एक मुझे मिला है, जो कि आपको सोर्स उसका बताऊंगा अभी देख के उसका, कि वो सोर्स क्या है उसका, जिसमें लगभग लगभग सारे ऐप जिनकी जिनकी डेट आगे बढ़ी है सब उसमें एक ही चार्ट में एक ही जगह पे आपको मिलेगा। तो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा भी, और वो चार्ट का डिस्क्रिप्शन भी आपको उसमें डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्ट का लिंक भी मिलेगा, पीएफ का भी मिलेगा, इस ऐसी की डेट का मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नवनीत सिंह सलूजा, सेमी क्वालिफाइड सीए, एटीसी बीकॉम। आज से मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी से फ्लैश कर दिया है। किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, या मेरे थ्रू मेरे पास कॉन्टेक्ट करना हो, कुछ भी करना हो, तो हमेशा के लिए आप लोगों का अवेलेबल हूँ। आप लोगों का साथी, आप लोगों को फ्री अपडेट देने के लिए स्टे ट्यून्ड, इसी तरह लगे रहिए। आपको नई नई चीज़ें ला के देते रहेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जो रिलीफ इन्होंने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पीरियड में, सबसे बड़ा वो था ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, जो कि 26/3 को इन्होंने अनाउंस किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी पेंडिंग ईएसआईसी के रिटर्न है पुराने, जिसका टाइम पीरियड मैंने से मेंशन नहीं किया कि मैं बता देता हूँ, अप्रैल से सितंबर वाले, जो 42 दिन के अंदर आपको अपडेट करने थे लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। उसके लिए कई लोगों ने मुझसे पूछा था, क्लैरिफिकेशन मांगे थे, क्या है, कैसे है, कब है, उसके मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस पर देख सकते हैं। इन शॉर्ट बात कर लें इस पे, तो बस ये है कि जो भी 42 दिन के अंदर आपके रिटर्न पेंडिंग थे अप्रैल से सितंबर तक के, जिसकी लास्ट डेट पार हो चुकी थी, उसका कुछ आया नहीं था, अब वो 15/5 यानी 15 मई हो चुकी है। अगर आपको मुझे मेरा ये स्टफ और मैं सबको मेरी बातें सब पसंद आई हों या समझ में आई हों, तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत आपके पास तक पहुंच सके। तो आइए अब बात करते हैं जो मैंने स्टार्ट किया पीएफईएसआई के रिटर्न के रिगार्डिंग। जो डेट आगे बढ़ी है, पीएफईएसआई के रिटर्न की डेट हो गई है 15/5। गौर करने वाली बात इसमें ये आएगी कि ईपीएफ की जो डेट बढ़ी है वो मार्च 20 हुई है, यानी मार्च 20 की डेट जो डेट है वो 15/5 हुई है, और ईएसआईसी की जो रिटर्न की जो डेट है वो फरवरी और मार्च की दोनों मिला के दोनों की 15/5 हो गई है। तो मैंने तो चार्ट के लिए बात की थी, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद करने के लिए आइए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले ये पीएफ का नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने कहा मैं जो भी बात करूँगा नोटिफिकेशन से करूँगा। ये पीएफ का नोटिफिकेशन मुझे मिल गया है, मैं आप लोग की नॉलेज में डाल देता हूँ कि ये पीएफ का नोटिफिकेशन जो है इसमें लिखा हुआ है कि 15/4 की जगह 15/5 किया जाता है। कोविड-19 को देखते हुए सब किया गया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ईएसआईसी का नोटिफिकेशन भी मैं आपको उस पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं इसकी, जो मैंने बात की इसका सोर्स मैंने कहा था उसे बताऊंगा मैं, FISME.org.in में पढ़ा हुआ है। तो आइए इस चार्ट को भी समझ लेते हैं। ये चार्ट समझने के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम आएगा, जिसमें सब सारी डेटें एक बार इसमें दी हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा ईएसआई का फरवरी और मार्च की दोनों की डेट बढ़ा के 15 मार्च हो गई है। पहले 15 मार्च थी, उसके उन्होंने 15 मई कर दी है। ठीक है। फिर पीएफ कंट्रीब्यूशन बताया आपको, मार्च वाला जो था वो आगे चला गया है, ये भी अच्छी चीज़ है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, ये हमारे उसमें नहीं है लेकिन आया तो आपको बता देता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। जीएसटी के जो रिटर्न की बात हो रही थी, ये सारे रिटर्न की डेट इन्होंने बढ़ा के 30 जून कर दी है, तो वो भी इसमें कवर कर दिया है। जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है वो 27 जून 2020 है। सब्जेक्ट टू आप टैक्स जमा करते रहिएगा, नहीं तो पेनल्टी आपको पड़ सकती है। आपको इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा, पेनल्टी नहीं पड़ेगी, बाकी ना पेनल्टी पड़ेगी ना कुछ पड़ेगा, सिर्फ इंटरेस्ट पड़ेगा। तो 3B का ये हो गया। उसके बाद जो 3B मोर देन 5 करोड़ वाले हैं उनके 24 जून है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 15 दिन के लिए फ्री है, उसके बाद 9% का ब्याज देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं 3B के टर्नओवर की, जो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक के लिए हैं उनके लिए 30 जून है। 3B टर्नओवर जिसका 1.5 करोड़ से कम है उसके लिए 30 जून है, सब इसमें मैंशनड है पूरा। उसका बात करते हैं R1 की मंथली फाइलिंग की, तो उसके भी वही 30 जून है। R1 क्वार्टरली फाइलिंग, ये भी 30 जून है। तो ये मैंने जैसे आपसे कहा था कि चार्ट बहुत काम का है। आईटीसी का जो बेनिफिट आया था 10% वाला, इसको इन्होंने आगे बढ़ा दिया है, तो अब देखते हैं इसका आगे क्या नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि सितंबर तक ये आगे बढ़ चुका है, जैसे मैंने आपसे कहा।
इनकम टैक्स के रिटर्न जो पुराने पेंडिंग है अभी AY 19-20 के, उसकी भी डेट 30 जून हो गई है। TDS रिटर्न जितने होते हैं सबकी डेट 30 जून है। मेरे पास एक फ़ोन भी आया था, एक तो पूछ रहे थे कि TDS की डेट क्या है, तो मैंने उससे बताया था कि 30 जून हो चुकी है। तो यहाँ से भी वो चीज़ उसको चेक कर सकते हैं। फॉर्म 24, फॉर्म 26, फॉर्म 26 QB, फॉर्म 26 QC QD सबकी 30 जून हो गई है। फॉर्म 16 ये देने की डेट 30 जून है। उसके बाद बात करते हैं डोनेशन वगैरह जिसको देना है, जिसको 80C का बेनिफिट लेना था, 19-20 में अभी तक नहीं ले पाया, सोचा था मार्च के लास्ट में ले लेंगे। उनके लिए भी डेट आगे बढ़ा के 30 जून कर दी है, वो आराम से ले सकते हैं। एक दो नई चीज़ें आई हैं, LLP सेटलमेंट स्कीम आई है, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम आई है। ये दोनों खुद में एक एक्ट हैं और दोनों अलग अलग बड़े से एक्ट हैं। तो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम में तो मेरा एक्सपोजर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इस पर काम कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। मैंने इसकी नोटिफिकेशन ही पूरी पढ़ी है, जो भी पेंडिंग रिटर्न्स जिसके भी पेंडिंग है, सब्जेक्ट टू उसमें स्टेटस में इनएक्टिव ना लिख के आ रहा हो या कुछ ऐसी बात ना हो, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आपको 1 रुपये भी लेट फीस नहीं देनी है, सबकी सब माफ़ हो गई है। यहाँ पे भी लिखा हुआ ना प्रोसिक्यूशन मिलेगा, ना प्रोसिक्यूशन में कुछ वो होगा, पूरी इम्यूनिटी मिल गई प्रोसिक्यूशन से, और जो लेट फीस है वो पूरी ख़त्म हो गई है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फीस लगेगी जो 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मैक्सिमम रहती है। तो ये चार्ट आप लोग तो बहुत काम की चीज़ है मेरी नॉलेज में, इसलिए मैं चार्ट भी आप लोगों को उस पर पब्लिश कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं आपका साथी, आपका सपोर्ट चाहता हूँ, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ही फ्लैश कर दिया है आज से। तो किसी को कोई भी चीज़ पूछनी हो, कुछ भी हो, लिंक बॉक्स में कमेंट करें और उसको आराम से उस चीज़ का तरीका बता दिया जाएगा, क्या भी जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी बता दिया जाएगा। एक दो फ़ोन मेरे पास PF के लिए भी आए थे कि कैसे रिफंड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 3 दिन में नहीं आ रहा है, स्पीडी नहीं है। तो उसके लिए बड़ा अपडेट जो है वो ये रहेगा कि जो बंदा जॉब छोड़ चुका है उसके लिए फॉर्म 31 नहीं है, उसको नॉर्मल तरीके से ही चलना है, उसका रिफंड उसी स्पीड पर रिफंड रहेगा। अभी तक जो सरकारी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे थे, अब वो वर्किंग पे आ गए हैं, तो आप तक रिफंड की प्रोसेस अब तेज होगी, अभी तक स्लो थी। तो ये था आज तक का टोटल अपडेट। अभी मैं एक वीडियो पर और काम कर रहा हूँ, वो भी आपको थोड़ी देर में पब्लिश करवाता हूँ। टिल देन, टाटा, गुड नाइट।